डिजिटल हुनरमंदी, मेरा पहला स्मार्टफोन। बुशरा की बच्ची, अभी के अभी वापस करो मेरा फोन और जाके अपना काम पूरा करो। पहले ही ऑर्डर पहुंचाने के लिए हम लोग एक दिन लेट हो गए हैं। अच्छा छोड़े भी ना अम्मा, बस परेशान होती रहती हैं। ये देखें आप, जाम निजामुद्दीन के मज़ार की तस्वीरें। आपको पता है मैं इसी डिज़ाइन का लॉकेट बनवा रही हूँ और फिर मैं इसे अपनी दुकान में बेचूंगी। चलो जी, फिर से शुरू हो गई ख्वाब देखना। बुशरा अपनी वालिदा आयशा और छोटे भाई बिलाल के साथ सक्कर में रहती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त हानी उसके पड़ोस में रहती है। बुशरा की वालिदा कढ़ाई का कारोबार करती हैं और बुशरा इस काम में उनकी मदद करती है। बज़ाहिर तो वो अपनी माँ के साथ काम में लगी रहती है, लेकिन वो हर वक्त उन खूबसूरत मज़ारों के बारे में सोचती रहती है जो उसने पिछले साल छुट्टियों में मकली में देखे थे। अरे हानी, ये देखो मेरी ड्राइंग्स। वो जो चांदी के कारीगर है ना, अरे वही हफीज चांदी वाला, वो मेरी इन ड्राइंग्स को चांदी के लॉकेट पर बनाएंगे और फिर मैंने अपनी दुकान में बेचा करूंगी। वाह बुशरा, ये तो बहुत खूबसूरत है। आइडिया तो कमाल का है। वैसे कब खोल रही हो तुम अपनी दुकान? शायद 1 से 3 साल तक। मैंने 8,000 रुपए तो जमा कर भी लिए हैं, लेकिन किराए, फर्नीचर और बाकी चीजों के लिए मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। 2 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। ये तो भाई बहुत लंबे अरसे की प्लानिंग लग रही है। तुम भी ना जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बातें किया करो बस। वैसे कितनी बचत कर लेती हो तुम हर महीने? सारे खर्चे वर्चे निकाल दूं तो मैं 1500 तक की बचत कर लेती हूँ। हो गई बचत, बन गई दुकान। अरे इसी स्पीड से चली ना तो 10 साल तो कहीं नहीं गए। इतने तो लग ही जाएंगे ना तुम्हें दुकान बनाते बनाते। वैसे तुम अपनी एक ऑनलाइन दुकान क्यों नहीं बना लेती? आजकल तो बहुत से लोग इंटरनेट पे बड़े बड़े कारोबार बना लेते हैं। मैंने ऐसी एक ऑनलाइन मार्केट का इश्तिहार देखा था। अरे तुम्हें भी दिखाती हूँ ना, ये देखो। पाक हुनर में खुश आमदीद। ये है पाकिस्तान की दस्तकारियों के लिए ऑनलाइन मार्केट। पाक हुनर के जरिए आप अपनी मसनूआत मुल्क भर में कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। तो आज ही अपनी दुकान का आगाज करें। ये चीज हानी, बड़ी तेज निकली तुम तो। बस अब तो मैं ऑनलाइन दुकान ही बनाऊंगी और अब मेरा बचत करने का मकसद है एक फोन। वैसे मैंने 14,000 का एक फोन देखा था और 8,000 मेरे पास पहले से हैं। तो बाकी बचे 6,000 रुपए है ना। अगर तुम हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए भी बचा लो ना तो आराम से 3 महीने में नया फोन ले सकती हो। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो, सच बता रही हूँ। लेकिन मैं तो सिर्फ 1500 बचा पाती हूँ। अब ये बाकी के 500 कहाँ से लाऊं? अच्छा जी, और वो जो आए दिन तुम घी और जलेबियां ठूंसती रहती हो, उनका क्या? हाँ देखो, एक तो होते हैं हमारे जरूरी खर्चे जो हमने पूरे करने ही करने होते हैं, जैसे तुम्हारे भाई की स्कूल की फीस। हाँ, और दूसरी तरफ ये गैर जरूरी खर्चे जैसे जलेबियां। ठीक है, बस तो जलेबियों को करते हैं टाटा बाय बाय और यहाँ से मिले हमें 500 रुपए। वैसे सच बताऊं तो तुम अकेली नहीं हो। मुझे भी ना अक्सर बहुत मुश्किल होती है अपनी तनख्वाह को महीने के आखिर तक चलाने में। अगर हम अपना बचत करने का तरीका ही बदल दें तो? अब देखो, मुझे हर महीने की पहली को तनख्वाह मिलती है और फिर महीने के आखिर में जो कुछ बचता है मैं उसे जमा कर लेती हूँ। अब से मैं महीने के शुरू में तनख्वाह मिलती ही उसमें से 2,000 रुपए अलग कर लिया करूंगी। ये कैसा रहेगा? अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। आखिर दोस्त किसकी हो। मैं भी अब से यही किया करूंगी। हाँ अम्मा, मैं ना अपनी एक ऑनलाइन दुकान बनाने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि बचत करके एक स्मार्टफोन खरीदूं। ओह, टच वाला फोन?
शुक्र है तुम ख्वाबों से आगे भी बढ़ी। और हाँ, अगर तुम अपने पैसे मोबाइल वॉलेट में जमा करो तो वो महफूज भी रहेंगे और वक्त के साथ साथ उनमें इजाफा भी होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर तुम्हें सामान बेचने वाले ऑनलाइन मिले तो तुम उन्हें अपने मोबाइल वॉलेट के जरिए पैसे भेज सकोगी। आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया अम्मा। आखिर माँ किसकी हैं? बस जैसे ही मुझे मोबाइल मिलेगा मैं अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दूंगी। फिर जो मुनाफा मुझे मिलेगा वो मैं अपने मोबाइल वॉलेट में जमा करती रहूंगी। जबरदस्त हो गया। अगर तुम अपने मोबाइल वॉलेट की तफसीलात को अपनी ऑनलाइन दुकान में डाल दो तो हर महीने तुम्हारी जो भी कमाई होगी वो खुद ब खुद उसमें जाती रहेगी। अम्मा अम्मा मैंने अपनी बचत पूरी कर ली। शाबाश मेरी बच्ची। चलो चलकर तुम्हारे लिए एक फ़ोन खरीदते हैं। क्या बुशरा अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए हमारी अगली वीडियो देखें।